बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट हमने आर्टिकल है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो आज हम जानते हैं कि 3 × 10⁻⁸ है, ये किसने मालूम की, कैसे मालूम की, वो एक्सपेरिमेंट सारा समझाया गया है। ठीक है, गौर से समझना आपने। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि और भी लोगों ने अटेम्प्ट की, जैसे गलीलियो ने अटेम्प्ट की लाइट की स्पीड मालूम करने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहा। लेकिन एक बात पे कन्विंस जरूर हुआ कि लाइट भी कुछ ना कुछ टाइम लेती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में। इससे पहले साइंटिस्ट ये समझते थे लाइट को हवा एक बनाया हुआ था, समझते थे कि लाइट इतनी तेज, लाइट को इनफाइनाइट समझना कि इसको टाइम लगता ही नहीं। लेकिन गलीलियो ने ये कम से कम एक्सपेरिमेंट करके इस बात पे कन्विंस हो गया कि लाइट को भी थोड़ा बहुत ही सही पर टाइम लगता जरूर है। ठीक है ना। तो बाद में फिर एक साइंटिस्ट आया, माइकलसन, जिसके नाम पे आपने वो पढ़ा भी है, माइकल्स इंटरफेरोमीटर। तो उस बंदे ने फिर क्या किया कि जो मेथड है एक इस्तेमाल किया और स्पीड एक्यूरेट मालूम की, जो हम आज पढ़ेंगे। फिलहाल फर्स्ट पैराग्राफ में यही सारा कुछ है कि लाइट ट्रेवल्स so rapidly that it is very difficult to measure its. Galileo was the first person to make an attempt to measure its speed. Although he did not succeed in the measurement of the speed of light, yet he was convinced that the light does take some time to travel from one place to another. Given below is one of the accurate methods of determining the speed of light, which is known as Michelson's experiment. तो एक्सपेरिमेंट में क्या है और उसको हम अब जरा बनाते हैं। अच्छा जी, चैप्टर दिया। अच्छा, 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर लेके एक पहाड़ की चोटी पे रख दिया माइकलसन ने। एक पहाड़ की चोटी पे 8 साइडेड पॉलिश्ड मिरर। ठीक है। ये 8 साइडें मिरर की, जैसे कोई नट नहीं होता, नट। नट की तरह की इसकी ये साइड, ये सामने वाले 3 फेस दिखाए गए हैं। ठीक है। अच्छा जी, इस फेस को शायद 1 कहा गया है, इस फेस को 2, इसको 3, ये फेस फिर 4 है, ये 5, 6। पहाड़ की चोटी पे, किसी दूसरे पहाड़ की चोटी पे एक दूसरा मिरर रखा गया है, जो कि आम फ्लैट मिरर है, जिसको कह लेते हैं स्मॉल एम। ठीक है जी, ये दूसरा मिरर है जो कि स्मॉल एम नाम रख देते हैं। अब एक साइड पे लाइट का सोर्स है, जैसे कोई बल्ब वगैरह, जिससे लाइट आएगी। ठीक है, थोड़ा बल्ब भी जरा अच्छे कलर का बना लेते हैं। ले, यहाँ से लाइट आएगी और एक साइड पे टेलीस्कोप है यहाँ पे, क्योंकि टेलीस्कोप बाद में बनाते हैं। अच्छा, लाइट क्या करेगी अब? लाइट जो है वो सोर्स से मिरर पे फॉल करेगी, इस फेस 1 पे। उस फेस 1 से रिफ्लेक्ट होके यहाँ दूसरे पहाड़ पे पड़े मिरर से
और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस 8 साइडेड मिरर की साइड 3 और साइड 3 इसको रखिए। अच्छा, तो जो फेस 3 है उससे रिफ्लेक्ट होके टेलीस्कोप में लाइट आ रही है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मोटर जिस मोटर के शाफ्ट पे ये मिरर नस्ब है, मिरर को आपने फिट किया हुआ है जिस मोटर की शाफ्ट पे, उस मोटर को ऑन कर दे। मोटर घूमेंगी तो लाइट गायब हो जाएगी। टेलीस्कोप में जो बंदा भी लाइट को देख रहा था वो लाइट गायब हो जाएगी। क्यों गायब होगी, पहले तो ये सोचें। चलो, पूरे आर्टिकल में समझने वाले दो ही पॉइंट है कि लाइट गायब क्यों होगी, और कुछ देर बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी मतलब मोटर की स्पीड अगर बढ़ाते हैं तो लाइट दोबारा नजर आना शुरू हो जाएगी। पहले देखें गायब क्यों हुई। अभी तो ये था कि ये जो लाइट है ये पहले जाती है कहाँ से, इधर सोर्स से जाती है फेस 1, वहां से रिफ्लेक्ट होके नीचे, और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर, और फिर साइड 3 से रिफ्लेक्ट होके टेलीस्कोप। अगर मोटर घूमना शुरू हो गई तो ये मिरर भी घूमना शुरू हो जाएगा, और मिरर घूमेगा, इसका मतलब थर्ड साइड अभी जहां पर है वो यहाँ से थोड़ा सा हट जाएगी। जब वो हट जाएगी तो इसका मतलब यानी एंगल चेंज हो जाएगा, तो वो लाइट, वो जो थर्ड साइड है, लाइट को रिफ्लेक्ट किसी और एंगल पे करेगी, यहाँ पे या इधर। क्योंकि आप मिरर का अगर एंगल चेंज कर देना तो लाइट किसी और डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट करके भेजेगा। जैसे छोटे थे आप नहीं थे, किसी वो मिरर का पीस लेके तो लश्कार वगैरह मारते लोगों को। तो मिरर का एंगल चेंज करें तो लाइट डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होगी। मोटर घूम जाने का मतलब ये, जो थर्ड फेस है ये अपनी जगह पे नहीं रहा, थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो लाइट भी थोड़ा आगे पीछे हो जाएगी। टेलीस्कोप में नजर नहीं आएगी, वैसे वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी। अगर आप ये स्पीड एडजस्ट कर लें, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोटर, और मोटर के साथ ही जो कि मिरर अटैच है 8 साइड मिरर, तो उसकी आप अगर स्पीड सेट करेंगे तो वी विल ऑब्जर्व द लाइट अगेन। किसमें, टेलीस्कोप में दोबारा लाइट नजर अच्छा, दोबारा लाइट कब नजर आएगी, अब ये भी एक मसला है। पहले लाइट गायब क्यों हुई, क्योंकि मोटर घूमना शुरू हो गई थी, मिरर भी घूमना स्टार्ट हो गया, और जो थर्ड वो अपनी जगह पे नहीं रहा। कि जितनी देर में लाइट, अच्छा ये जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक का फासला है, यानी एक मिरर से दूसरे मिरर तक, वो डी है। तो लाइट को डी डिस्टेंस यहाँ जाने में और डी डिस्टेंस वापस जाने में कवर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कितना फासला टोटल तय करना पड़ रहा है, 2D। ये वाला हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं फासला ये वाला, क्योंकि ये मिरर और टेलीस्कोप पास ही पड़े थे इस मिरर के, तो ये फासले कम है। हम डायग्राम में असल में नहीं शो कर पा रहे कि ये वाला फासला इस डी फासले से बहुत कम है। लेकिन क्योंकि फासला ये डी है, ये तो एक पहाड़ की चोटी पे ये मिरर था, दूसरे पहाड़ की चोटी पे ये, तो हम तो इतना फासला बना नहीं ना सकते आपको दिखाने के लिए। लेकिन समझ जाएंगे दो पहाड़ों की चोटी में फासला डी है, जबकि ये वाले फासले ये कम, इसलिए हमको इग्नोर कर दें। कितनी देर में, लाइट 2D फासला नहीं, बस मतलब पहले लाइट फॉल करवा दी फिर बंद कर दी, फिर लाइट फॉल की फिर बंद।
ऑन एंड ऑफ 2D फास्ट अटैक करती है। अगर ऐसा गौर से समझने वाला सुने मतलब जितने में लाइट ये जाएगी वापस आएगी उतनी फोर वाली साइड है, फोर वाला फेस है, वो अगर एग्जैक्ट थर्ड की जगह आया हो, एग्जैक्ट थर्ड की जगह, ना जरा आगे ना जरा सा पीछे, अच्छा आज ये काफी इशू कर रहा है इंटरनेट कनेक्शन जो है। पहले मैं इम्प्रूवमेंट का लेक्चर पढ़ा रहा था उसमें भी ऐसे ही था। मैं खैर साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अल्लाह करे रिकॉर्डिंग ठीक हो जाए, बाद में देखूंगा कि रिकॉर्डिंग में भी तो इशू नहीं आ रहा। तो रिकॉर्डिंग अगर अच्छी हो जाती है तो फिर कोई इशू नहीं। हमारी आवाज आ रही है ना, जरा हैंड रेस करें, कोई बच्चा हैंड रेस करके बताया। चलें ठीक है, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूंगा, परेशान नहीं होना। अच्छा, बात ये हो रही थी कि लाइट दोबारा नजर आ, इसका मतलब कि ये दोनों टाइम अगर मैच कर दें, कौन सा टाइम, जितने में लाइट 2D फासला तय करे, बिल्कुल उस उतनी देर में फोर्थ साइड थर्ड की जगह पे आ चुकी हो। तो लाइट जो गई और वापस आई उसको थर्ड की जगह पे अगर फोर्थ वाली साइड मिल गई है तो बिल्कुल पहले वाली डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी और टेलीस्कोप में देखने वाले बंदे को नजर भी आ जाएगी। तो ये दो टाइम मैच करने चाहिए। ठीक है, कौन सा टाइम, एक वो टाइम जो लाइट द टाइम टेकन द लाइट टू कवर 2D डिस्टेंस, वो टाइम क्या है उसको हम कर लेते हैं जनाब T1। तो वो कैसे, अच्छा स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है S/T। लाइट है तो लाइट के लिए C का वर्ड यूज कर लें, और करना पड़ेगा टाइम इक्वल होना चाहिए किसके, टाइम जो मिलता है। मिरर की एक साइड को दूसरी साइड की जगह पे लगेगा, उसको टाइम को कहेंगे द टाइम टेकन बाय द मिरर टू ऑफ 2π/8। 2π/8 कैसे, 2π/8 कैसे, जरा गौर कीजिएगा। कितनी साइड्स हैं जनाब, ये मिरर की 8 साइड्स हैं, टोटल 8 साइड्स। जैसे पिज्जे के 8 टुकड़े नहीं होते, ठीक है ना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 टुकड़े हैं। पूरा एंगल, जैसे पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है पूरा सर्कल में, 360 डिग्री या 2π रेडियन, ये कितना एंगल कवर करेगा। तो टोटल 360 डिग्री का 8वां हिस्सा, इनके टोटल 8 हिस्से थे। तो एक साइड जो है ना, पिज्जे की एक साइड, वो कितना एंगल बना रही है, 2π/8। अच्छा, अब जब फोर्थ साइड थर्ड की जगह पे आ जाएगी, फोर्थ वाली साइड थर्ड की जगह आ गई, इसका मतलब एक साइड ने दूसरी साइड की जगह ले ली, एक साइड जितना एंगल क्या है, 2π/8।
ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकालना है ये भी देखिएगा। इसको हम लिखेंगे इस एंगुलर वेलोसिटी के फार्मूले से, थीटा ओवर टी, ठीक है। एंगुलर स्पीड मैं लिख सकता हूँ, और एंगल कितना 2 पाई/8, और नीचे टाइम कौन सा t2, इस टाइम को t2 का नाम दे, ठीक है। अच्छा, अब ये जनाब 2 पाई से कैंसिल, इस साइड पे f, और उस साइड पे क्या बच गया 1/8 t2, t2 इस साइड पे ले आए तो 1/8f, ये वो टाइम है जो मिरर की एक साइड को दूसरी साइड की जगह पे आने के लिए लगेगा, ऐसे ही है। अब दोबारा लाइट कब नजर आएगी या कब नजर आई थी कि इफ t1 is equal to t2, again observe the light signal through the टेलीस्कोप। दोबारा हमें लाइट कब नजर आएगी जब T1 और T2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो T1 और T2 को इक्वल कर देते हैं ना। T1 क्या था, ये ऊपर लिख सी। T2 क्या है, मिरर का टाइम है एक साइड की दूसरी साइड की जगह आने में। ये सी इस साइड पे ले 2D × 8F, तो सी का फार्मूला आ गया 16FD, जो कि आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। इस फार्मूले में अगर आप वैल्यूज पुट करें तो वैल्यूज पुट करने से क्या होगा जनाब, आपके पास स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो आपने सेट की, फ्रीक्वेंसी सेट की और लाइट आपको दोबारा टेलीस्कोप में नजर आना शुरू होगी। तो फ्रीक्वेंसी मोटर की आपको पता नहीं चाहिए। टी क्या था, दो पहाड़ों की चोटियों के दरमियान फासला, दो मिरर्स के दरमियान फासला, क्योंकि एक मिरर एक पहाड़ की चोटी पे था, दूसरा मिरर दूसरे पहाड़ की चोटी पे था। दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम हो, फ्रीक्वेंसी मालूम हो, तो लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक में टू कह लें इसको, और T1 कहीं उन्होंने ऊपर लिखा होगा। अगले पेज पे वहां पे कह रहे हैं, दिस इक्वेशन वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट बाय माइकलसन, प्रेजेंटली accepted value of the speed of light in vacuum is, ये अब मौजूदा स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, चेंज करने से लाइट की स्पीड हमेशा कम होती है। वैक्यूम में सबसे ज्यादा, किसी भी मीडियम और मीडियम में सबसे किसी भी और मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन एयर और वैक्यूम में तकरीबन एक जितनी है। द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मटेरियल इज ऑलवेज लेस देन सी, ये भी एमसीक्यू याद रखना आपने, ठीक है। कितनी कम है वो पता भी लगा सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नामी चीज होती है, शायद आपने कोई पढ़ा हो, सी और वी फार्मूला होता है वहां। ये स्पीड ऑफ वैक्यूम है, और वी स्पीड ऑफ लाइट इन, इसको साइड पे कर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। दूसरे किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मालूम करनी है तो ये फार्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी, जो आप सबको पता है, और नीचे उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें तो स्पीड आ जाएगी। अच्छा, बहरहाल कहते हैं इन मीडिया अदर देन वैक्यूम इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम
nature of the medium refractive ever is approximately equal to तकरीबन वही